You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, मेकर टोकन राइवल टेरा के क्रैश के रूप में 50% से अधिक बढ़ गया। शीब आरबी ने पिछले 24 घंटे में 324.7 मिलियन शीब जलाए। मिस्टीरियस वेल ने 391 बिलियन शिबा इनू जोड़ा, अब 8.4 ट्रिलियन शीब रखता है। मैक्सिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो ने स्टेबल यील्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। एम्बर ग्रुप ने ओपनवर्स के लॉन्च के साथ मेटावर्स में प्रवेश की घोषणा की। कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज लूना के व्यापार के बारे में चेतावनी जारी करते हैं। बिटकॉइन यूएस इन्फ्लेशन के बाद मिनटों में $28,000 तक फिसल गया। यूएस बेस्ड बेंटली यूनिवर्सिटी ने बिटकॉइन में ट्यूशन फी पेमेंट को हरी झंडी दिखाई। बैंक ऑफ इजराइल अपने सीबीडीसी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक सपोर्ट का दावा करता है। क्रिप्टो क्वीन रुगा इग्नाटोवा को यूरोपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया। शिबा इनू वेल ट्रांजैक्शन स्पाइक 68% के रूप में मोस्ट बॉट टोकन की लिस्ट में वापस आता है। $700 मिलियन से अधिक के लिक्विडेशन के रूप में टेरा $1 से नीचे क्रैश हुआ। मॉन्स्टर मॉलिक्यूल्स ने एनएफटी स्पेस में एक नए एरा की शुरुआत की। डिफाई में टेरा के डोमिनेंस को बदलने की स्पेकुलेशन पर पिछले कुछ घंटों में मेकर की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि DAI स्टेबल कॉइन के पीछे डिफाई टोकन अपने कंपेटिटर टेरा के USD के फॉल से बेनिफिट हो रहा है। @sheepburn प्लेटफॉर्म द्वारा पोस्ट किए गए एक हालिया ट्वीट के अनुसार पिछले 24 घंटे में शीप को जलने और ईथरस्कैन से इस मीम टोकन के बर्न ट्रांसफर को ट्रैक करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिबा इनू कम्युनिटी ने 324.7 मिलियन शीप को अनस्पेंडेबल वॉलेट्स में भेजा है। इन एड्रेसेस में टोकन को वापस लेने या किसी अन्य तरीके से खर्च करने का मौका छोड़े बिना लॉक किया गया है। पिछले 24 घंटे में रहस्यमय शीप वेल द्वारा $59.8 मिलियन मूल्य के 391.22 बिलियन से अधिक शिबा इनू जमा किए गए हैं। चूंकि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट सोमवार से ओवरसेलिंग के दौर से गुजर रहा है, रहस्यमय शीप वेल अपने बैग में बड़ी मात्रा में शिबा इनू को इकट्ठा करना जारी रखता है। मैक्सिको स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट्सो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अब ग्राहकों को केवल अपने बटुए में बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन रखने से धन अर्जित करने की अनुमति देगी। बिट्सो प्लस नामक कार्यक्रम यूजर्स द्वारा जमा की गई मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रतिफल प्रदान करेगा और इसे ग्राहकों को लेटम में इन्फ्लेशन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया के प्रमुख डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म एम्बर ग्रुप ने आज ओपनवर्स के लॉन्च की घोषणा की, जो कि क्रिएटर्स, ब्रांड्स और इंडस्ट्री के लिए एक वेब3 एनेबल्ड प्लेटफॉर्म मेटावर्स है। ओपनवर्स मेटावर्स के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है। वेब2 आर्टिस्ट, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन को वेब3 में माइग्रेट करने के लिए टूल्स और सर्विसेज से लैस करता है। यह डिजिटल आर्किटेक्चर और ब्लॉकचेन नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्बर ग्रुप के कनेक्टेड एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। मेजर कोरियन एक्सचेंज कॉइन1 ने लूना के व्यापार को सस्पेंड कर दिया है। कॉर्बेट और बिटथम ने भी निवेश की चेतावनी जारी की है। क्रिप्टो की मौजूदा कीमत में गिरावट के बाद दक्षिण कोरिया के प्रमुख एक्सचेंजों ने लूना के व्यापार के बारे में चेतावनी जारी की है। लूना की कीमत पिछले 24 व्यापारिक अवधि में 87% नीचे है और अप्रैल में अपने ऑल टाइम हाई $119 से 96% गिर गई है। बिटकॉइन बुधवार को $30,000 से नीचे गिर गया। इसके कुछ ही मिनट बाद डेटा दिखाया गया कि अमेरिकी इन्फ्लेशन अप्रैल में एक्सपेक्टेशन से अधिक थी। BTC इंट्राडे हाई से 6% से अधिक गिर गया और $29,100 जितना कम हो गया। अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भी नकारात्मक हो गई। क्रिप्टो करेंसी बाजार वर्तमान में मंदी के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में डिजिटल एसेट को अपनाना बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन उनके उपयोग के लिए खुले हैं। बॉस्टन के बाहर एक छोटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सहित अर्थात यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स के शहर वॉल्थम में बेंटली यूनिवर्सिटी बिटकॉइन, एथेरियम एंड द स्टेबल कॉइन USD कॉइन में किए गए ट्यूशन फी पेमेंट को स्वीकार करने वाले देश के पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं।